नमस्कार। अपने चैनल हिंदी हाईवे में मैं आज आपके साथ दीपदान एकांकी पे चर्चा करने जा रहा हूँ। दीपदान एकांकी के रचनाकार डॉक्टर रामकुमार वर्मा हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा को हिंदी एकांकी का जनक भी कहा जाता है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने एकांकी के अलावे नाटक, काव्य, आलोचना और हिंदी साहित्य के इतिहास में भी बहुत कुछ लिखा है, जिसकी सूची इस प्रकार है। पन्नाधाय दीपदान एकांकी की नायिका है। पन्नाधाय ने जो देशभक्ति, कर्तव्य निष्ठा और बलिदान का उदाहरण दिया है, वह उदाहरण इतिहास में दूसरा नहीं मिलता। पन्नाधाय के इसी बलिदान को देखते हुए राजस्थान सरकार ने राजस्थान में पन्नाधाय पैनोरमा की स्थापना की है। पैनोरमा शब्द शायद आपके लिए नया होगा। मैं आपको बता दूं कि पैनोरमा शब्द के लिए हिंदी में जो शब्द प्रयुक्त होता है वह है चित्रशाला, लेकिन चित्रशाला और संग्रहालय दोनों एक नहीं है। पैनोरमा जो है संग्रहालय से, म्यूजियम से थोड़ा अलग है। म्यूजियम या संग्रहालय में जहाँ पुरानी चीज़ों का संग्रह किया जाता है, पुरातात्विक चीज़ों को रखा जाता है, ठीक वहीं पैनोरमा में आधुनिक काल के बनाए चित्र, मूर्तियाँ तथा वीडियो आदि को रखा जाता है ताकि वे संबंधित विषय में जानकारी दे सके। तो आइए अब हम दीपदान एकांकी की समीक्षा करें। दीपदान डॉक्टर रामकुमार वर्मा का ऐतिहासिक एकांकी है। इस एकांकी की चर्चा करने से पहले मैं आपको दो बातें बताना चाहता हूँ। पहली बात तो यह है कि एकांकी नाटक का एक भेद है। नाटक में जहाँ अनेक दृश्य होते हैं, वहीं एकांकी में केवल एक ही अंक अथवा एक ही दृश्य होता है। एकांकी एक ही दृश्य में शुरू होकर उसी दृश्य में समाप्त हो जाती है। दूसरी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वह है दीपदान के बारे में। दीपदान एक उत्सव या त्यौहार है जो आज से करीब 2-3 हज़ार वर्ष पहले से मनाया जाता था। लगभग 500 वर्ष पहले यही दीपदान दिवाली में बदल गया, जिसे हम दीपावली भी कहते हैं। ईसा पूर्व में इस उत्सव पर केवल दीप जलाकर उजाला करने का उल्लेख मिलता है। 500 ईस्वी तक इसमें नाच गाने समेत कई सामाजिक गतिविधियां भी जुड़ गई थी। घरों की सजावट, दोस्त रिश्तेदारों को उपहार भेंट करना, नए कपड़े पहनना जैसी परंपराएं भी 1000 ईस्वी तक शामिल हो गई। 1000 ईस्वी के बाद इस उत्सव में लक्ष्मी पूजा तथा 14वीं सदी में पटाखे चलाने की भी परंपरा शुरू हो गई और दिवाली इसी दीपदान का एक परिष्कृत रूप है। इस एकांकी में दीपदान का उल्लेख दो अर्थों में हुआ है। पहला अर्थ तो इस उत्सव से जुड़ा हुआ है, यानी दीपदान उत्सव से जुड़ा हुआ है, और दूसरा अर्थ पन्नाधाय के पुत्र बलिदान से जुड़ा है। आप जानते हैं कि पुत्र को भी कुल का दीपक या दीप कहा जाता है। चलिए अब एकांकी की कथा वस्तु की बातें करते हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा के इस एकांकी में बलिदान, देशभक्ति, कर्तव्य निष्ठा तथा आदर्श की गंगा प्रवाहित हुई है। महाराणा सांगा की मृत्यु के बाद उनका पुत्र कुंवर राज सिंहासन का उत्तराधिकारी था, लेकिन उसकी उम्र केवल 14 वर्ष थी। इसलिए महाराणा सांगा के भाई पृथ्वीराज के दासी पुत्र बनवीर को राज्य की देखभाल के लिए नियुक्त किया गया। धीरे धीरे बनवीर के मन में सत्ता को हड़पने का लालच आ जाता है
और वह राज्य हड़पने की योजना बनाने लगता है। पन्नाधाय स्वर्गीय महाराणा सांगा की स्वामी भक्त सेविका है। वह कर्तव्यनिष्ठ तथा आदर्श नारी है। वह हमेशा कुंवर उदय सिंह की सुरक्षा का ध्यान रखती है। बनवीर महाराणा विक्रमादित्य की हत्या करने के बाद कुंवर की हत्या की भी योजना बनाता है ताकि वह राज सिंहासन पर बैठ सके। रावल स्वरूप सिंह की पुत्री सोना पन्नाधाय को अपनी देशभक्ति और कर्तव्य निष्ठा को छोड़कर बनवीर का साथ देने को कहती है, परंतु पन्नाधाय नहीं मानती है। पन्नाधाय बनवीर का साथ देने की बात अस्वीकार कर देती है और बनवीर को खुले शब्दों में कहती है, राजपूतनी व्यापार नहीं करती महाराज। वह या तो रणभूमि पर चढ़ती है या चिता पर। अब बनवीर उदय सिंह की हत्या की योजना बनाता है। इसके लिए वह मयूर कुंड में दीपदान का आयोजन करता है, लेकिन पन्ना बनवीर के षड्यंत्र को समझ जाती है और दीपदान के उत्सव में उदय सिंह को जाने नहीं देती है। उदय सिंह को बचाने के लिए वह कीरत बारी के जूठे पत्तलों की टोकरी में छिपाकर महल से बाहर निकाल देती है और उदय सिंह के बिस्तर पर अपने पुत्र चंदन को सुला देती है। थोड़ी देर के बाद ही बनवीर हाथ में नंगी तलवार लिए उदय सिंह की हत्या के लिए उसके कमरे में पहुंचता है। पन्नाधाय एक बार फिर बनवीर को समझाने की कोशिश करती है। वह बनवीर से कहती है, ओह क्रूर बनवीर, तुम तो उदय सिंह के संरक्षक थे। रक्षा के बदले क्या तुम उसकी हत्या करोगे? नहीं नहीं, यह नहीं हो सकता। महाराणा बनवीर, तुम राज करो चित्तौड़ पर, मेवाड़ पर, सारे राजपूताने पर राज करो, पर कुंवर उदय सिंह को छोड़ दो। मैं उसे लेकर सन्यासिनी हो जाऊंगी, तीर्थों में वास करूंगी। तुम्हारा मुकुट तुम्हारे माथे पर रहे, पर मेरा कुंवर भी मेरी गोद में रहे। बनवीर, महाराणा बनवीर, मुझे यह भिक्षा दे दो। इतना समझाने पर भी बनवीर नहीं मानता है और उदय सिंह के धोखे में पन्नाधाय के सामने ही सोते हुए चंदन की हत्या कर देता है। अपने सामने ही पुत्र की हत्या देख पन्नाधाय बेहोश होकर गिर पड़ती है और यहीं एकांकी का अंत हो जाता है। इस प्रकार पन्नाधाय अपने पुत्र की बलि देकर कुंवर उदय सिंह की रक्षा करती है। अब आपके मन में यह सवाल जरूर उठ रहा होगा कि देश की खातिर तो अनेक माँ ने अपने पुत्र को बलिदान किया है, लेकिन पन्नाधाय के पुत्र बलिदान को इतना महत्व क्यों दिया जाता रहा है? इसका उत्तर मैं आपको देता हूँ। जिस कुंवर उदय सिंह की रक्षा पन्नाधाय ने अपने पुत्र को बलिदान करके किया, उसी कुंवर उदय सिंह का विवाह युवा होने पर महारानी जयवंती के साथ हुआ। महाराणा प्रताप इन्हीं की संतान थे। वे मेवाड़ के 13वें राजपूत राजा थे। महाराणा प्रताप को जितना उनकी बहादुरी के लिए जाना जाता है, उतनी ही उनकी दरिया दिली और प्रजा तथा राज्य से उनका प्रेम जगजाहिर है। हल्दी घाटी में मुग़ल शासक अकबर के खिलाफ लड़ा गया उनका युद्ध इतिहास के सबसे चर्चित युद्धों में से एक है। इसके अलावे जंगल में रहकर घास की रोटी खाने का महाराणा प्रताप का किस्सा तो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है। इस प्रकार पन्नाधाय के अदम्य साहस, स्वामी भक्ति एवं पुत्र बलिदान के कारण ही मेवाड़ राजवंश की रक्षा हुई, जिसमें आगे चलकर महाराणा प्रताप और महाराणा राज सिंह जैसे पराक्रमी महाराणा हुए, जिन्होंने अकबर से लेकर औरंगजेब तक के मुग़ल बादशाहों से भीषण टक्कर ली और यह कुल फिर से राष्ट्र की स्वतंत्रता का प्रतीक बन गया। यही कारण है कि पन्नाधाय के बलिदान को इतना अधिक महत्व दिया गया है। अभी मैं आपको डॉक्टर राम कुमार वर्मा की एकांकी दीपदान की कथा वस्तु समझा रहा था और इसके साथ साथ ही मैंने दीपदान
शब्द को भी अच्छी तरह से व्याख्यायित करने का प्रयास किया है, जिससे यह एकांकी आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। मुझे ऐसा लगता है कि यह एकांकी अब आपकी समझ में अच्छी तरह आ गया होगा और आप यह भी जान गए होंगे कि पन्नाधाय के बलिदान को इतिहास में इतना महत्वपूर्ण स्थान क्यों दिया गया है। आज बस इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दें। नमस्कार।